नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार शर्मा अनोखा मैथ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत और हम जानते हैं कि जो चैप्टर है ये चैप्टर मैथ का जो है जड़ है, ठीक है। यानी आप प्रतिशत सीख लीजिएगा। कोई भी चीज़ जाइए, आप लाभ हानि जाइए या साधारण ब्याज जाइए या चक्रवृद्धि ब्याज जाइए, उसमें आपको प्रतिशत लगा रहेगा। चाहे कोई भी चैप्टर जाइए, आयतन जाइए, किसी भी में जाइएगा आपको ना प्रतिशत उसमें लगा ही रहेगा। तो प्रतिशत का जो सिंबल होता है ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो सिंबल का मतलब होता है बट्टा में 1/, यानी 1/100। इसका मतलब होता है कि 1/100। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 के सामने में प्रतिशत लगल है तो एक मतलब है 5/100, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्रैक्शन तोड़ना है आपको सिखाएंगे, और फ्रैक्शन को आपको याद करे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिखाएंगे कि कैसे फ्रैक्शन टूटता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 1, तो 1 बराबर क्या होगा, तो जानते हैं कि प्रतिशत निकालने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। तो बताइए 1 बराबर, तो 1 बट्टा में नहीं कुछ होगा तो 1 के बट्टा में 1 लिख सकते हैं। देखिए तो 100 से गुना करेंगे तो बराबर कितने आएगा, तो 100%। यानी 1 जो है 1 कितने के बराबर होगा, तो 100%। फिर 1/2, तो 1/2 को भी हल कीजिए। देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए आप इसको 100 से गुना कीजिएगा, कितना आया, तो 50। यानी कि जो है 1/2 50% के क्या हुआ, बराबर हुआ। इसी प्रकार 1/3, तो 1/3 बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए 1/3 गुने 100 करेंगे तो 33.1/3%, या इसी को आप लिख सकते हैं 33 दशमलव। देखिए अब 33, इसको 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, आपको 3 आएगा। इसको 33.33% भी लिख सकते हैं। या फिर 1/4 के फ्रैक्शन पूछे तो 1/4 का मतलब हो गया आपको, देखिए 1/4 गुने 100 कीजिएगा, कितना आया, तो 25%। यानी 1/4 के बराबर आया 25%। इसी प्रकार 1/6 के बराबर 1/5 के बराबर क्या आएगा, तो आप 100 से गुना कीजिएगा 20%। याद करने के कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद से सॉल्व इसको कीजिएगा, ठीक है। फिर 1/6 का मतलब क्या होगा, तो देखिए 1/6 का वैल्यू क्या होगा, गुना कीजिए 1/6 गुने 100, हल कीजिए तो 50/3 भाग दीजिएगा 16.2/3, तो 16.2/3% या 16.66% या 67 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए ये 16.67 कैसे आया, तो 16 के 16 लिख दिए और दशमलव, इसको देखिए तो 2 और 3 को आप भाग दीजिएगा 2 में 3 से, तो कितना आएगा, 6.66 आते जाएगा, यानी 6.7 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार आप 1/7 का क्या हो जाएगा, तो 1/7 का फ्रैक्शन तोड़िएगा तो इसी प्रकार भाग दीजिएगा, गुना कीजिएगा 100 से। 1/7 गुने 100 हल कीजिएगा 14.2/7, 14 98 200, यानी कि 14.2/7%। या आप जो है 2 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितने आएगा, तो इसको या में लिख सकते हैं 14.7 दूना 14 और 6 7 8 56, यानी कि 1/7 का जो फ्रैक्शन होगा 14.2/7% या 14.28 भी इसको बोल सकते हैं। फिर इसी प्रकार आप 1/8 का निकालिएगा तो क्या आएगा, तो 12 देखिए ना, इसमें 100 से गुना कीजिएगा, 1/8 गुने 100, 12 से ये देखिए तो कटेगा 4 दूना 8, 25 चौक 100, यानी कि 12.1/2। तो आप 1/8 को लिख सकते हैं 12.1/2%, या
12.5%। 1/2 का मतलब क्या हुआ 5.5। तो देखिए या तो 12.1/2% या 12.5%। अब फिर से हम इसको मिटाकर इधर बता देते हैं। अब 1/9 का कैसे होगा, तो 1/9 के बराबर क्या होगा, तो फिर 1/9 में आप 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 11.1/9%। या आप देखिए 1 में 9 से भाग दीजिएगा तो 11.11 आएगा। 1 आते जाएगा तो आप हाँ 1 आते जाएगा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप। फिर आप 1/10 के वैल्यू क्या होगा फ्रैक्शन में, तो देखिए 1/10 गुने 100 हल कीजिएगा यानी 10%। फिर 1/11, तो 1/11 का फ्रैक्शन तोड़िएगा तो देखिए इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कीजिएगा तो 9.1/11%। या इसको देखिए तो 9 अब इसको 1 में 11 से भाग देंगे तो 0.9 आ जाएगा आपको, तो 9.09%। या फिर आपको 1/12 का कहे तोड़ने के लिए तो देखिए 1/12 गुने 100 कीजिएगा, 25 चौक 100 4 तिया 12 यानी कि 25/3 यानी 8.1/3%। या 8.33%। देखिए तो 1/3 को लिख सकते हैं 3। फिर इसी प्रकार 1/13 का तोड़िएगा तो 1/13 का क्या आएगा, तो 1/13 गुने 100। देखिए 100/13 हल कीजिए, 13 7 91 और 9 जोड़िएगा, 13 7 91 9 100/13 यानी कि 7.9/13%। या देखिए अब 9 में 13 से भाग दीजिएगा 7 दशमलव, तो 90 13 6 78 12 0 13 9 17 117 यानी कि आपको आ जाएगा 7.69% या 68 भी बोल सकते हैं। फिर आगे 1/14 का हल कीजिएगा तो 1/14 गुने 100, देखिए 2 से कट रहा है 7 50 यानी कि 50/7 को क्या लिख सकते हैं 7.1/7%। या आप देखिए 7 में 1 में 7 से भाग दीजिएगा 7.130 7 28 यानी कि 1/4 के बराबर क्या होगा, तो 7.14 या 7.1/7% के बराबर होगा ई। अब देखिए आपको मन में आ रहा होगा कि इतना ही लिख रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसका उपयोग भी हम आपको बताएंगे कि उपयोग कहाँ करना है और क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ का सलूशन इस पर दे देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। 1/15 का फ्रैक्शन यानी कि प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 1/15 गुने 100, आप देखिए ये 5 से कटेगा 5 तिया 15 20 पंचे 100 यानी 20/3 को आप क्या लिख सकते हैं 6.2/3% या 6.67% या 6% भी बोल सकते हैं। फिर इसी प्रकार आप ये देखिए 6-7% कैसे आया, 2 में 3 से भाग दिए हैं तो 6 आते जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6.67%। फिर 1/16 को भी इसी प्रकार आप फ्रैक्शन तोड़िएगा, 1/16 गुने 100 प्रतिशत में ले जाने के लिए 25 चौक 100 4 चौक 16 तो 6.1/4% या 6.025%। 1 में 4 से भाग दीजिएगा 2 5 आएगा। फिर इसी प्रकार आप अगर आप 16 तक या 15 तक भी याद रखते हैं चाहे तोड़ लेते हैं तो आगे दिक्कत नहीं होगा, इसी सब से रिलेटिव आपको क्वेश्चन देगा। वैसे हम 1 से 20 तक आपको बता देते हैं। 1/17 का प्रतिशत में बदलिएगा तो 1/17 गुने 100, अब देखिए इसको हल कीजिएगा 17 5 85 15 बट्टा में 17, देखिए 17 5 85 15 जोड़ेंगे 100/17
प्रतिशत, या आप देखिए 15 में 17 से भाग दीजिएगा तो 5.17, 15 में भाग दीजिए तो 17 से 0.017 8 136, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 5.88%। फिर इसी प्रकार आप एक के बेर अब आइए 1/20 बता देते हैं। 1/, आप तोड़ लीजिएगा 18, जब इतना सीख लिए हैं तो 1/18 को भी तोड़ सकते हैं, 1/19 का भी तोड़ सकते हैं। देखिए 1/20 का मतलब क्या होगा, तो 1/20 गुने 100 कीजिएगा तो यानी कितने आएगा 5%। फिर एगो 1/25 याद रखिएगा, 1/25 का क्या हो जाएगा, तो 1/25 गुने 100 बराबर 4%। यानी इतना आप फ्रैक्शन को आप याद रखिएगा। कहेगा कि जैसे कि क्वेश्चन कोई भी दे देगा, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। चलिए आपसे देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। कहेगा कि 7200 का 11.11% क्या होगा। आप बताइए कि इतना आप दशमलव उड़ाइएगा, फिर आप उसको हल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बताइए, अभी जस्ट आपको बताए हैं कि 1/9 जो होता है 11.1/9 के बराबर होता है, या 11.11% के क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए 11.11% के जगह पर क्या 1/9 लिख सकते हैं हम, तो कहिए हाँ लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या, तो 7200 का मतलब होता है गुना। अब देखिए 11.111% का मतलब होता है 1/9। अब देखिए क्या इसको आप हल नहीं कर सकते हैं, तो 9 8 72 यानी कि 800 आपका क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आगे बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, अभी छोटा सा हम बताए हैं। फिर मान लीजिए कि क्वेश्चन कहेगा 6600 का 9.09% क्या होगा। तो बताइए कि अभी जस्ट आपको बताए हैं कि 9.09% किसके बराबर होता है, तो 1/11 के बराबर होता है। देखिए ना, आप हल कीजिएगा 1/11 में, ऐसे बताए थे ना 100 से गुना कीजिए, आएगा 11.1/9, नहीं 9.1/11, 9 11 9 99, 100/11। अब देखिए 1/11 में एक में 11 से भाग दीजिएगा 9.09 आएगा, यानी इतना के जगह पर क्या आप इतना लिख सकते हैं, तो कहिए हाँ। अब देखिए 6600 का मतलब गुना, इतना के जगह पर क्या 1/11 लिख सकते हैं, तो लिखिए 11 6 66, यानी कि 600 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब कितना आसान लग रहा है। पहले लग रहा होगा कि देख के अब छोड़ देंगे, अब हमसे नहीं बनेगा। क्या अब से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनेगा। अगर आपको फ्रैक्शन तोड़ना है, अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमको लगेगा कि आप क्या, कमेंट भी कीजिएगा कि हम समझ गए हैं, जिससे हम मेरा मनोबल बढ़ेगा कि हम किन्हीं को समझा रहे हैं तो समझ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको एक और क्वेश्चन है कि 9800 का 7.14% बराबर क्या होगा। अभी सिंपल सी क्वेश्चन पर चल रहे हैं, एक के बार हार्ड पर नहीं चलेंगे, यानी आपको 0 से लेकर हीरो तक बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, 9800 का क्या पूछा है, 7.14%। तो बताइए 7.14 किसके बराबर होता है, तो 7.14 जो है 1/14 के बराबर होता है। आपको इससे पहले सिखा चुके हैं, तो ये सब जो है बनबत बनबत अपने याद हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 9800 का मतलब गुना। अब देखिए इतना के जगह पर क्या आप इतना लिख सकते हैं, तो कहिए हाँ 1/14, 14 7 98, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, तो 700। इसी टाइप के आगे हम एगो बड़ा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप देखिए बना करके। अब देखिए आपको इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन दे देगा, इतना बड़ा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं। अगर मान लीजिए इतना बड़ा पूछे दिया, हम कह नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा नहीं पूछेगा। अगर पूछ दिया
तखन छोड़ के तो नहीं आ सकते हैं, बनाएंगे ना। अब ध्यान दीजिएगा 2466 का 16.2/3% कहा है, तो बताइए 2466 का मतलब गुना, और 16.2/3 का मतलब 1/6 लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं, तो लिखाए हैं। प्लस अब देखिए 72 का मतलब गुना, 66.66 है, तो बताइए 66.66 का मतलब क्या होता है। तो देखिए 1 का वैल्यू होता है 100, 1/2 का वैल्यू होता है 50%। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस दोनों का बीच में दिया 66.66 दिया, यानी ये जो वैल्यू है ना 2/3 का वैल्यू है, यानी 66.2/3 का क्या है 66.66%। 2/3 के प्रतिशत में आप बदलिएगा, देखिए 100 से गुना कीजिएगा तो 200/3 भाग दीजिए तो आ जाएगा, यानी 72 का 2/3 दे दिया। अब देखिए आगे फिर क्या दिया है, प्लस 112 का मतलब गुना। अब देखिए 14.2/7 का वैल्यू कते, 1/7 माइनस इसी प्रकार 242 का मतलब गुना। 9.09% किसके बराबर, तो 1/11 के बराबर। अब देखिए क्या इतना आसान हो गया, पहले लग रहा होगा कि अब छूट जाएगा क्या। अब बताइए कि क्वेश्चन हल कीजिएगा कि नहीं, अब सिर्फ गुना करेंगे भाग करेंगे, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर भाग दीजिए, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 411 दाम कटा, प्लस 24 तिया 72 आ 72 दूना 24 तिया 72 24 दूना 48, प्लस 14 7 98 यानी 16 7 कते हो जाएगा 112, माइनस देखिए 242 को 11 से भाग दीजिए, 11 दूना 22, 2 2 11 दूना 22। अब देखिए इतना आ गया, क्या अब इसको आप जोड़ और घटाव कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। देखिए तो पहले सबका योग कर लेते हैं, तो 6 8 14 1 15 का 5 5 5 1 6 6 के 6 1 7 हो जाएगा आपको, फिर 4 4 के 4 माइनस 22 करेंगे। देखिए अंतर कीजिएगा 3 5 4, यानी आपका आंसर कितना आया, तो 453। इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, लग रहा होगा कि अब हमको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड दे दिया, क्या हार्ड है। आप देखिए तुरंत इसको आप फ्रैक्शन लगाइएगा बन जाएगा। इसी तरह से आप अगर एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आए तो बना सकते हैं। चलिए इसको एक बार और समझा देते हैं। देखिए 2466 का कहा है 16.2/3%, तो बताइए 16.2/3 किसके बराबर, तो फ्रैक्शन तोड़ना सिखाए हैं आपको। इतना बराबर था 1/6, तो देखिए 2466 का 1/6, अब प्लस है तो प्लस, फिर 72 अब 72, अब देखिए 66.66% है, इसको नहीं बताएं लेकिन आप दिमाग लगाइए। 1 के बराबर 100%, 1/2 के बराबर 50%। देखिए तो 66 जो है इस दोनों के बीच में होना चाहिए, तो इसका जो होता है ना 2/3 इसको प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से गुना करेंगे। अब 100 से गुना करेंगे भाग दीजिएगा 66.66 आ जाएगा। अब देखिए क्या 72 को इतना की जगह 2/3 लिख सकते हैं, 72 का 2/3 प्लस 112 का मतलब गुना। अब देखिए 14.2/7 को क्या लिखिएगा 1/7, फिर माइनस 242 को क्या लिखिएगा, अब देखिए 242 का मतलब गुना। इतना के बराबर बताए हैं 1/, क्या होता है तो 9 होता है। बस आप क्या कीजिएगा, आप भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए भाग दीजिएगा 411 दाव में कटेगा, ये 48 हो जाएगा, ये 16, ये 22। अब क्या इसका योग करेंगे घटाएंगे, आपका आंसर क्या आ गया 453। इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा इहो सब जानकारी रहना चाहिए। कहेगा कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। फिर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। फिर
एक मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड होता है। फिर 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। फिर 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो बोलिए 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकेंड होगा, तो गुने 60 करेंगे बराबर 3600 सेकेंड। यानी 1 घंटा में आपको आ गया 3600 सेकेंड। अब देखिए इसको कहिएगा ये तो बच्चा वाला है, अभी बता रहे हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी को इसमें भी दिक्कत होता है, इसीलिए अभी आपको बताए हैं। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा कि 5 ग्राम जो है 5 ग्राम 2 kg का 5 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो एगो चीज बताइए, 5 ग्राम पूछा है 2 kg का कितना प्रतिशत है, तब 5 ग्राम के प्रतिशत kg जी होगा, तो 5 ग्राम 2 kg का ना पूछा है। तो एगो चीज बताइए, ई ग्राम में दिया, ई किलोग्राम, यानी कि 5 ग्राम अब बट्टा में हो जाएगा 2000, आ गुना में प्रतिशत निकाले ले 100। देखिए 0000 गया, भाग दीजिएगा 1/4, 1/4 आपका क्या हो जाएगा प्रतिशत, या 0.25%। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा। लगता होगा कि आसान है, लेकिन कभी काल इहो क्वेश्चन दे देगा आपको। फिर आगे कहेगा कि 10 सेकेंड 10 सेकेंड जो है 5 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो एगो चीज बताइए, 10 सेकेंड और 5 मिनट दे दिया, मात्रक दोनों क्या है, अलग अलग है। तो देखिए सेकेंड ई में है, ई मिनट में है। क्या मिनट को आप सेकेंड में बदल सकते हैं, तो बदल सकते हैं। कितना से गुना करेंगे, 60 से। तो देखिए 10 जो सेकेंड है 10 सेकेंड रहेगा, बट्टा में 5 गुने 60 करेंगे 300, यानी टोटल जो आया 300 सेकेंड, गुना 100 करेंगे, हल कीजिए 10/3 यानी 3.1/3%। इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा, अगर देगा तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसका भी यूज है आगे, ये सब याद रखिएगा। कितने देर हुआ, माय गए, चांद लग गया इसका। पानी लेकर आइए। विपिन पानी लाइए ना। यार उठिए बंद कर